तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है रेलवे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एलपी का फॉर्म भरे हैं। लगभग एलपी का जब फॉर्म आया था उस समय 19 लाख स्टूडेंट भरे थे। तो एलपी की वैकेंसी आपको पता होगी, जो कि 5000 समथिंग थी, 600 कुछ थी, वो बढ़कर आपके 18000 उसमें और वैकेंसीज ऐड हो गई। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे जोन में वैकेंसी में क्या हो गया, चेंजेस देखने को मिला। बहुत सारे जोन की वैकेंसी लगभग 3-3 गुना वैकेंसीज बढ़ गई है। कुछ जोन ऐसे भी है जहाँ पे वैकेंसी कुछ बढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब जोन चेंज कर ले, हमको एक जोन चेंज मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी बढ़ी है, तो आपको रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले कि आपको जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। एक नोटिस, शॉर्ट नोटिस आया था। ठीक है, तो जोन आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपका उसका बोला गया था नोटिस में कि 10 दिनों के भीतर आपको ये जोन चेंज करने का मौका मिलने वाला है। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट रहने वाला है 10 दिनों तक लगभग ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो सभी लोग जिनको लगा कि हड़बड़ी में मैंने ये जोन भर दिया, गलती से ये जोन भर दिया, बहुत सारे लोगों की आँख खुलेगा, अच्छा यहाँ पे तो कंपटीशन ज़्यादा। बहुत सारे लोग आप सोच रहे होंगे जो पहले का फॉर्म भरे थे कि क्या मैंने वैकेंसी जैसे कि बिलासपुर में भर दिया, बहुत सारे लोग भर रहे थे वहाँ पे, तो अब नहीं जोन चेंज करना चाहिए, दूसरे में भरना चाहिए, तो क्या फ़ायदा रहेगा। तो मैं पूरी इस वीडियो में बताने वाला जोन चेंज करने का फ़ायदा क्या है, जोन नहीं चेंज करने का नुकसान क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये सब भी बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का सर्टिफिकेट गलत डाल दिया, किसी का फोटो सिग्नेचर था, तो उन्होंने जो मौका मिला था एक बार सुधारवाने का वो भी नहीं किया, तो क्या वो भी मौका मिलेगा। या बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि एलपी का फॉर्म फिर से लोगों को फिल करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जोन चेंज करने पहले एलपी का फॉर्म। तो देखो एलपी का ये जो फॉर्म है, तो ये एलपी का फॉर्म में सिर्फ आपको अभी इस नोटिस के अकॉर्डिंग जोन चेंज करने का ही मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने देखा कि एलपी की कम वैकेंसी है, वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, उसको देख करके बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया। तो आपको बता दूं कि बहुत कम ही चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आपको ये फिर से फॉर्म खुलेंगे कि सभी फिर से भर सके, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आप लोग मतलब बहुत कम चांसेस क्या है, सिर्फ जोन चेंज। तो ये इसमें उन्होंने सिर्फ बोला कि जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर देखो, और बहुत चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी जब ये आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें उन्होंने नोटिस में ये भी मेंशन नहीं किया कि आपका फोटो, सिग्नेचर, कास्ट ये भी अपलोड करने का मौका ये नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने करेक्शन का फॉर्म अप्लाई होने के बाद करेक्शन की कुछ डेट रखे थे, 12-15 दिन रखे थे कि सुधार का जो गलती है 250 रुपये लग रहा है, उसको आप लोग फॉर्म को कर देना, जहाँ नाम गलती है, फिर आपका फोटो, सिग्नेचर, इसे मौका एक बार दे चुकी है। तो अब बहुत कम चांसेस है, ना ही के बराबर है कि आपको देगी। ठीक है, समझ में आया। बस इन्होंने ये मौका दिया है कि एलपी की जो वैकेंसी इंक्रीज हो गई, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो जोन बदला था उनको अब एक बार फिर से विचार करके अपने जोन चेंज कर सकती है। तो आप ये भूल जाइए कि आपको फोटो करेक्शन जो भी गलत था वो होगा सही होने वाला, या कोई और चीज़ आप सुधरवा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए रेलवे एक बार मौका दे चुकी है। ठीक है, इसीलिए मौका दी थी कि ताकि आपको ध्यान दे, तो उसी समय आपको ये बातें ध्यान देनी चाहिए थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नया जो फॉर्म। अच्छा, इसमें फिर से कोई नए कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते जो है वही। अब देखिए होगा क्या। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने कि पिछले बार देखा, बहुत सारे लोग होंगे कि ऐसा जगह जोन भर दिया जहाँ पे कम सीट था हड़बड़ी में, तो उनको लगा भाई अब वैकेंसी बढ़ने से लेकर के मैं इस जगह भर दूँ तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। बहुत सारे लोग बोले शिफ्टिंग करते हैं, ये करने। तो देखो होगा क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जितने भी जोन है टोटल, लगभग सभी में वैकेंसी बढ़ गई है। और देखो बढ़ने का रेशियो क्या रहा, जिसमें जितनी ज़्यादा है, देखो 3 गुना वैकेंसी लगभग सभी जोन्स में बढ़ गई है। पटना और मुजफ्फरपुर में छोड़ दिया जाए, पटना मुजफ्फरपुर में वैकेंसी जैसी पुरानी थी वैसे नया में कोई रिवाइज नहीं किया गया है। बाकी सब जगह 3 गुना बढ़ गई है। तो मान लो 3 गुना बढ़ी है, तो सब में सीट भी तो उतना ही बढ़ गया होगा। मतलब रेशियो सब आपका क्या रह रहा है, सेम रेशियो रह रहा है। क्या रह रहा है, सेम रेशियो रह रहा है। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई बंदा है बिलासपुर का, ठीक है, कोई बंदा है क्या आपका, जैसे कि मान कोई बंदा मुंबई का, पिछले बार पुराने में मुंबई भरा था, अब उसको लगा भाई बिलासपुर में सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग 4000 चल गई है, वो बिलासपुर में जाएगा तो आपके मुंबई के सीट तो खाली होंगे। मुंबई के सीट तो वहाँ पर कंपटीशन कम कर रहे हो, लेकिन वहाँ बिलासपुर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाने वाला है और आपके मुंबई में कम हो जाने वाला। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर जो लोग जिस जोन को छोड़ करके दूसरे जोन को सेलेक्ट करें, तो वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन तो वहाँ पे भी कम हो जाने वाला है पर सीट, लेकिन वहाँ की बढ़ जाएगी, तो हो सकता है वहाँ का भी कंपटीशन हाई हो सकता है। तो ये सब भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जोन चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा हो जाएगा। हाँ, इसमें वो कैंडिडेट एकदम ध्यान देना जैसे कि आपका बहुत हाई कट ऑफ जोन है। देखो चेंज करने के लिए आप तभी सोचना, जैसे कि मान लो आप गलती से भर दिया, आपको पता चला कट ऑफ देखा कि इस जोन में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, इस जोन में कम लो कट ऑफ जाता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तब जा करके आप जोन को चेंज कर देना आपके लिए मेरा एज अ सलाह मानना। जैसे कि देखो गोरखपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कलकत्ता हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, इस सब का जो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ही हाई जाता है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा ही हाई जाता है। और यहाँ पे वही लोग भरते हैं जिनका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, या जिनको लगता है कि या जो पहली बार भर रहे होते हैं कि मैं दूर नहीं जाना चाहते वो भरते हैं, या जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा होता है, या जो लोग चाहते हैं कि घर के नज़दीक लोकल एरिया में, झारखंड बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश के लोग, वो सोचते हैं कि मैं लोकल ही एरिया में ड्यूटी करूँ, मुझे साउथ तरफ हो गया, मुंबई तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग भरते हैं। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा रिक्सी भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी जो जहाँ जहाँ आपका कंपटीशन हाई चला तो वो रिक्सी हो। तो इस केस में अगर आपको लगे भाई स्विच कर जाना चाहिए, चाहे मुंबई हो जाए, चाहे बिलासपुर हो जाए, चाहे आपका बेंगलोर हो जाए, चेन्नई हो जाए, जहाँ पे कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाती हैं, वो कट ऑफ देख के अनुसार, तो वो चीज़ें आप लोग देख के कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अच्छे से यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे मतलब कि यूट्यूबर हैं जो डिटेल एनालिसिस करवा रहे हैं कि इसमें सीट इतनी थी, अभी इतनी बढ़ के इतनी हो गई है, यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है। एक बार आप क्या करो, एक बार पहले कट ऑफ देख लो कि पिछले बार का कट ऑफ क्या कैसे था, उसके अकॉर्डिंग भर दो, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कट ऑफ से आपको पता चलेगा कि किस जोन में कितनी कम कट ऑफ जाती है, नहीं जाती, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस नहीं होता। कुछ कुछ जोन ऐसे होते हैं जो कट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी कम गया था तो इस बार बहुत ही ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है, बहुत जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब बहुत कम वैकेंसी लेकिन कट ऑफ बहुत कम चले जाती है, क्योंकि नहीं भरते हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ कट ऑफ भी ज़्यादा हाई चली जाती है। तो इस बार सबसे जो मतलब रेड लिस्टेड है बिलासपुर, पिछले बार भी था, सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी गिर गया था, इस बार भी बिलासपुर मतलब सभी लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, हो सकता है आप अगर अपने जोन से जा रहे हो, बिलासपुर में जा रहे हो, तो आपका जोन में कंपटीशन कम हो जाएगा, फिर पता लगा अरे यार मैंने तो गलती कर दी, मैं जो अपने ही जोन में रहना चाहिए वहाँ कंपटीशन कम हो गया। तो अब देखो एक वैकेंसी भी बिलासपुर में ज़्यादा, बिलासपुर में एक बेनिफिट ये भी तो है ना, वैकेंसी भी आपका ज़्यादा है। तो अपने मन से आराम से सोचना, ठंडे दिमाग से बहुत चीज़ें यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, जोन वाइज वैकेंसी दिखाता है, कट ऑफ दिखाता है, सर्च मारना, आपके पास मोबाइल है, ये चीज़ें देखो। ठीक है, तो ये गुमराह मत होना भाई किसी के चक्कर में, यहाँ भर दो वहाँ भर दो, अपनी चीज़ें अपने समझदार हो, अपनी वैकेंसी टेबल देखो, लोकेशन देखो, मुझे यहाँ का कम जाता है, यहाँ का ज़्यादा जाता, उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। नहीं समझ में आता तो आप जो भरे थे ठंडे दिमाग से उसमें रहने देना। ठीक है, तो ये आपके ऊपर पूरी मर्जी है। मैं सोचा अच्छा कुछ रेड जोन लिस्टेड मैंने लिखा था, वैसे तो बहुत जोन है 16-17 है, लेकिन रेड लिस्टेड जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेज हुए मैं बता दे रहा हूँ। देखो लगभग सब में 19 लाख, याद रखना आपका कंपटीशन उसी 19 लाख बच्चों से पहले था, तो इस बार वैकेंसी बढ़ हुई गई है तो उसी 19 लाख बच्चों से कंपटीशन है, तो आपका कंपटीशन वही बच्चों लोग से रहने वाला है, बस जोन में हेर फेर होने वाला है। इसके लिए भी आपको टेंशन लेने वाला नहीं है, बहुत सारे बच्चे और ऐड होने का, जितना पहले कैंडिडेट से कंपटीशन था इस बार भी उतना ही है। तो कुछ जैसे टॉप 5 जहाँ पर वैकेंसी बढ़ी है, सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में 1316 थी पुरानी वैकेंसी, जिसमें 3000 ऐड हो गई, जबकि 4435 हो गई। क्या हो गया, देखो एक है ये लिस्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लिस्ट है मेरा। ठीक है, टॉप जोन है, अब इसको रोक के देखना टॉप। तो बिलासपुर में अभी 4023 वैकेंसी हो गई नई। ठीक है, पहला। फिर उसके बाद सिकंदराबाद में 758 थी पुरानी वैकेंसी थी, जिसमें 1700 बढ़ के हो गई 2528 वैकेंसी हो गई, 2528। बिलासपुर में 4000, सिकंदराबाद में 2528। ठीक है, अब सिकंदराबाद वाले सोच रहे हैं बिलासपुर में बढ़, बिलासपुर में तो कंपटीशन कम हो सकता है, ये भी हो सकता है, या बिलासपुर में बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे दूसरे, तो वहाँ का कंपटीशन कम हो सकता है। उसके बाद मुंबई में 547 वैकेंसी थी, हो गई बढ़ के 1198 हो गई, तो हो गया 1745 थर्ड नंबर पर। बेंगलोर में 473 था, हो गया कितना 1103, तो 1576 हो गया आपका। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 238 थी, तो बढ़ के कितना हो गया 699 हो गया, तो आपका 937 अहमदाबाद में। तो ये टॉप 5 है जो सबसे ज़्यादा लिस्टेड है। बाकी इसके बाद आप लोग वैकेंसी टेबल अच्छे से देख लेना, वैकेंसी रिवाइज जो नोटिस है वो देख लेना, या किसी यूट्यूब के माध्यम से हेल्प भी लेना। ठीक है, उसके बाद अपने ठंडे दिमाग से किसी के बहकावे में बने, आपको अपना देखो। ठीक है, पिछले बार थोड़े नंबर चला गया था कि यहाँ पे हाई कट ऑफ जोन में मैंने भर दिया, चलो इस बार भरते जहाँ कम कटते, ये सब भी चीज़ें फैक्टर वगैरह सारा आप लोग देख लेना। बस इसी के ऊपर छोटा सा वीडियो था। ठीक है, अब तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं कि अभी आपका मैथ का रेलवे का PY की शिफ्ट 40 शिफ्टों में हुआ, तो उसका अच्छे से लिस्ट बना के रखें, वो चल रहा है। मैथ का वीडियो देखो आप, मेरा साइंस का इसके जाकर स्टार्ट किए थे तो 2-3 दिन से नहीं हो रहा। रीज़न है मेरे पास जैसे कि वीडियो बन चुकी थी, तो लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो भी साइंस की अभी जैसे सूर्य स्पीड वेलोसिटी का बचा हुआ, तो उसका एक ही वीडियो में पूरा हम करके आज या कल आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो कहीं रहता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।